हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो ये आपका क्लास 11th का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ स्टेट जो है उसके बाकी टॉपिक्स जो आपने पार्ट 1 में देख लिए हैं, उसके बाद के दो टॉपिक्स जो और बच रहे थे, दैट इज थ्योरी एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट्स और रोल ऑफ स्टेट्स या टाइप्स ऑफ स्टेट्स, वो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं थ्योरीज ऑन ओरिजिन, थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? हमने पढ़ लिया कि स्टेट होता क्या है, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, अब ये मैटर होता है कि हमारी इस दुनिया में, वर्ल्ड में स्टेट्स का कंसेप्ट आया कहाँ से, कैसे स्टेट्स बने। ठीक है, तो यही हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने क्या अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिसके हिसाब से स्टेट्स बने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका थ्योरी आया था, इसमें हम इनको एक एक करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहली है वो है थ्योरी ऑफ किनशिप। थ्योरी ऑफ किनशिप। ठीक, अब किनशिप क्या होता है? देखिए, किन मतलब होता है रिलेटिव, किन मतलब होता है रिलेटिव, आपका अपने परिवार का व्यक्ति, उसको हम किन बोलते हैं, और किनशिप मतलब उससे कुछ रिलेटेड। तो सबसे पहली थ्योरी आई, उसका ये कहना था कि आपस में जो लोगों के रिलेशंस होते हैं, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, उसी से बढ़ते बढ़ते स्टेट्स की अथॉरिटी डेवलप हो गई। ठीक है, इस थ्योरी में लोगों ने क्या कहा कि सबसे पहले लोग साथ में आए, एक फैमिली बनी। ठीक है, आफ्टर मैरिज एक फैमिली बनी। ठीक, फैमिली बनी। ठीक है, जब ये फैमिली थोड़ी और बड़ी होती गई तो लोग थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बड़ी फैमिलीज अलग हो जाती हैं, आपके दादा या परदादा से जितने भी उनके बच्चे थे वो सारे एक साथ नहीं रह रहे होते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइंट फैमिली आपकी है भी तो आपको पता है कि हाँ, एक जनरेशन पहले के लोग अलग रह रहे हैं। तो जब फैमिली थोड़ी बड़ी हुई, 1 से 2 4 10 20 हुए, तो लोग अलग अलग हो गए। जब ये अलग अलग हो गए तो इनका जो पूरा ग्रुप जहाँ पे रहने लगा उसको बोलने लगे हम विलेज। ठीक है, उनको हम क्या बोलने लगे? विलेज, एक गांव। अब अभी भी किसी गांव में जाएंगे और वहां पे अगर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखेगा कि सारे लोग कभी ना कभी किसी एक व्यक्ति से ही निकले हुए हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं विलेजेस में आजकल आपको थोड़ा सा हेट्रोजेनस सोसाइटी मिल जाएगा, अलग कास्ट के लोग, अलग रिलीजन के लोग, वो बहुत बाद में आए होंगे। जब वो स्टार्टिंग में विलेज बसा होगा तब यही सिस्टम रहा होगा। ठीक है, और जब ये विलेज एक सीमित दायरा में विलेज हुआ, उसके बाद वहां से भी थोड़ा दूर हट के लोग जाने लगे। खेती बाड़ी के लिए खेत कम पड़ जाते थे, रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया कम पड़ जाता था। ठीक है, तो विलेजेस भी 1 से 2, 2 से 4 होने लगे। ठीक, जब ये विलेजेस थोड़े और कई विलेज जब बन गए तो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाने लगा सोसाइटी। क्या कहा जाने लगा? सोसाइटी। ठीक, और इसी सोसाइटी, यही सोसाइटी जो है, यही आगे चल के फॉर्म आया स्टेट का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र। ठीक, अब इसी सोसाइटी को पहले, अब फैमिली है, फैमिली को जो है पिता या माता चलाते थे। विलेज है, अब विलेज में हर फैमिली को माता या पिता चला रहे हैं, और पूरा विलेज कैसे चलेगा इसका कोई नहीं पूछ रहा है। पूरा विलेज चलेगा कैसे भाई? विलेज में जैसे मान लीजिए एक विलेज वाले ने दूसरे विलेज वाले पे कुछ गलत काम कर दिया, कुछ हमला वमला कर दिया, तो उसके लिए क्या किया जाए या कैसे हो? तो जब ये सोसाइटी के फॉर्म में आया तो वहां पे एक व्यक्ति को चूज किया गया। ठीक, कि हाँ भाई, आप हम सबके लिए एक रूलर की तरह काम करिए और हम सब आपकी बात को मानेंगे। सिंपल। तो इस तरह से ये सोसाइटी, सोसाइटी से फिर स्टेट बन गया। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ किनशिप, जो कि ब्लड रिलेशन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है ब्लड रिलेशंस के अलावा, वो यही आता है अथॉरिटी या कंट्रोल। अथॉरिटी या कंट्रोल। जब तक ये अथॉरिटी या कंट्रोल वाले फीचर्स नहीं आएंगे तब तक स्टेट आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेट का मतलब है कि वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो यह आपका हुआ पूरी तरह से थ्योरी ऑफ किनशिप। अब थ्योरी ऑफ किनशिप आप जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें आप साथ में ये भी पढ़ते चलिए कि इन थ्योरीज में किन लोगों का क्या कह सकते हैं हम, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो थ्योरीज ऑफ किनशिप में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन मानते हैं हम। एक आपके होते हैं एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, और दूसरे आपके हैं मैक्लेवन।
मैक्लेवर, ठीक है, मैक्लेवर। इसकी स्पेलिंग हो सकता है आपकी बुक में कुछ अलग होगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक। एरिस्टोटल ने जो है एक जनरल कंट्रीब्यूशन दिया था कि हाँ इस तरह से सोसाइटी फॉर्म हुई है। उन्होंने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, आप यहाँ पे ना हो तो लिख लीजिए, सोशल एनिमल वाला जो फ्रेज हम लोग बोलते हैं वो एरिस्टोटल नहीं दिया था, ठीक। और मैक्लेवर ने ये अथॉरिटी एंड कंट्रोल वाला कंसेप्ट दिया था कि अथॉरिटी होगा और कोई कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी होगी तभी उसको हम स्टेट बोल पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसमें कैसे पूछते हैं कि इन अ सोसाइटी और इन अ स्टेट देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, दिस थ्योरी अंडर थ्योरी ऑफ किनशिप वाज प्रपोज्ड बाय। आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्लेवर ने कहा है। एरिस्टोटल लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी में अगर पूछ देगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने दिया था, तो आप कहेंगे एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। तो ये आपके लोग हो गए जो जुड़े हुए हैं इस थ्योरी ऑफ किनशिप से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है पहली थ्योरी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी थ्योरी पे, देखते हैं दूसरी थ्योरी क्या है भाई, ठीक। दूसरी है आपकी पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। अब ये पैट्रियार्कल थ्योरी इस थ्योरी से बिल्कुल अलग नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक मैट्रियार्कल थ्योरी भी पढ़ेंगे। ये दोनों थ्योरी इसी की सब पार्ट आप मान सकते हैं, बट इनको अलग अलग थ्योरी बना दिया गया तो हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ लेते हैं। पैट्रियार्कल थ्योरी क्या कहती है? पैट्री मतलब होता है फादर या मेल। जो भी सोसाइटी या जो भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मेल हेडेड होता है उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल, ठीक है, या अंडर अ पैट्रियार्क, अंडर अ पैट्रियार्क, ठीक है। और इसके लिए एक लैटिन वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पैट्रिया पोटेस्टास, ये आप जरूर याद रखिएगा, पैट्रिया पोटेस्टास। अगर आपका अच्छा पेपर सेट होता है क्लास 11th में तो आपसे सिंपली इस लैटिन मैक्सिम का मतलब पूछ दिया जाता है कि व्हाट डज दिस मीन्स, तो आपको पता होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आप रखिए। आपके बुक में जहां भी लैटिन मैक्सिम्स दिए हुए हैं उनको आप उनका जनरल इंग्लिश का मीनिंग जान के रखिए, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, जितने भी आपके 12th के बुक में मिलेंगे आपको जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो, ठीक है। पैट्रिया पोटेस्टास मतलब यही होता है, फादर इज द हेड, इसका मतलब हुआ फादर, इसका मतलब होता है हेड, फादर, और इसका मतलब होता है हेड, ठीक है। तो पैट्रियार्कल थ्योरी क्या कहती है कि चूंकि जैसे आपको मैंने बताया था वो वाली चीजें बिल्कुल याद रखिएगा, फैमिली, फैमिली से विलेज और विलेज से सोसाइटी या स्टेट। तो थ्योरी कहती है कि फैमिली को फादर हेड कर रहे थे, विलेज को भी एक मेल रूलर के अंडर में डाला गया। इसी तरह से जब सारे कई विलेजेस मिले तो उन्होंने मेल रूलर को अपना गवर्नमेंट मान लिया और स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गया। कुल मिला के थ्योरी ऑफ किनशिप में ही जहां पे ये माना गया कि द सोसाइटी शुड बी या स्टेट शुड बी रूल्ड बाय अ पैट्रियार्क या पैट्रिया पोटेस्टास, वो कही जाती है पैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। और ये इसके आपके प्रोपाउंडर्स थे हेनरी मेन, और इसके लिए आप नाम क्या याद रखेंगे, जिनका नाम याद रखेंगे वो है हेनरी मेन, हेनरी मेन। इनकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। अब इसके बाद अभी तीसरी आती है मैट्रियार्कल थ्योरी, मैट्रियार्कल थ्योरी सिंपल वही चीज है, फैमिली विलेज स्टेट, ठीक है। उससे आपका थ्योरी ऑफ किनशिप से सोसाइटी बनी, स्टेट बना, उसके लिए गवर्नमेंट आया। अब यहाँ ये जो थिंकर्स थे जिन्होंने ये सिस्टम लाया, इन्होंने कहा कि नहीं स्टेट इससे बने, उनकी कुछ अलग सोच थी। पहली चीज समझ लीजिए, मैट्री मतलब मदर डिपेंडेंट थ्योरी, या स्टेट और फैमिली और एनी ग्रुप विच इज हेडेड बाय अ मैट्रियार्क, और इसका लैटिन मैक्सिम होता है मार्शिया या मार्टिया पोटेस्टास, पोटेस्टास मतलब ये इसका मतलब होता है आपका मदर और ये होता है हेड, मतलब जहां पे मदर हेड हो।
इन लोगों का क्या कहना था, जिन लोगों ने मैट्रियार्कल थ्योरी दी, ठीक है, आपके मैकलेनन और एडवर्ड जेंक्स, इसमें दो नाम आएंगे आपके, इसके नाम भी याद कर लीजिए आप, मैकलेनन और एडवर्ड जेंक्स, एडवर्ड जेंक्स, इन दो लोगों का मेन कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी में। और इनके अलावा और भी लोग रहे होंगे, ऐसा नहीं। इन लोगों का क्या कहना था कि जब प्रिमिटिव टाइम था, जब बहुत पहले के ज़माने में जब सोसाइटीज बनना शुरू हुई थी, फैमिली से विलेज बनना शुरू हुआ था, तब हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी ही नहीं, तब सोसाइटी हमारी मैट्रियार्कल थी, ऐसा इन लोगों का कहना था। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, और कुछ हमारे आप इसके एग्जांपल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। आज भी हमारे कंट्री में आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में जो अपने को द्रविडियंस क्लेम करते हैं, इंडस वैली के डिसेंडेंट्स, उसमें जैसे केरल और केरल में मेनली, और थोड़ा बहुत तमिलनाडु और कर्नाटका में भी कुछ सोसाइटीज ऐसे मिल जाती हैं जहाँ पे कि मैट्रियार्कल सिस्टम चलता है। वहाँ शादी के बाद लड़की यहाँ अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती है, वो अपने घर पे रहती है, हस्बैंड जो है लड़की घर पे आके रहता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स हैं कुछ जगहों पे, तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी भी नहीं है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कि प्रिमिटिव टाइम में ऐसा था ही नहीं कि मेल ही हेड था। मैकलेनन और एडवर्ड जेंक्स इनके मेन कंट्रीब्यूटर्स है, प्रोपाउंडर्स हैं इसका, मार्टिया प्रोटेस्टास, मदर इज द हेड, इतना आपको इसमें याद रखना है। तो ये आपकी हो गई 3 थ्योरीज जो लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको हमने देख लिया। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगली थ्योरीज पे। देखिए इन थ्योरीज में आपको ऐसा नहीं कि इस थ्योरीज की पूरी रिसर्च करनी है, आपको ये करना है कि हाँ कहाँ से कैसे आया था, क्या था। इन थ्योरीज को आपको नाम से जानना है कि थ्योरी कौन सी है, कौन उनके मेन कंट्रीब्यूटर है, प्रोपाउंडर है, ये जानना है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रोपाउंडर्स के बारे में वो पूछते हैं कि हु आर द कंट्रीब्यूटर्स, या ये सेंटेंस या ये किताब, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि हेनरी मेन की किताब जैसे स्पिरिट ऑफ लॉज है, किसने लिखी थी, या उनकी किताब का नाम बताइए। एमसीक्यूज वगैरह में सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलिए हमने 3 थ्योरीज देख ली हैं, अब हम आगे की कुछ थ्योरीज और देख लेते हैं कि आगे कौन सी थ्योरी दी गई है। तो उसके बाद आपकी आती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी, चलिए अब इसमें देख लेते हैं भाई ये थ्योरी दी किसने है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जेम्स फर्स्ट और रॉबर्ट फिल्मर, ठीक है। इसमें आप 2 नाम याद रखेंगे, जेम्स फर्स्ट और रॉबर्ट फिल्मर, ठीक। चलिए इसको समझ लेते हैं कि डिवाइन थ्योरी है क्या। डिवाइन वर्ड से क्या मतलब होता है, डिविनिटी समझते हैं आप, समथिंग रिलेटेड टू गॉडलीनेस, ठीक है, देवी देवताओं, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, जो जिस भी रिलीजन से उससे अपना कनेक्ट कर सकता है। डिवाइन थ्योरी मतलब इस थ्योरी को देने वालों ने क्या कहा है कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ ये कहीं ना कहीं डिवाइन ऑर्डर से हुआ। डिवाइन ऑर्डर मतलब जो भी हमारे ईश्वर हैं उनके आदेश से स्टेट बने हैं, ठीक है। कैसे बने हैं, इनका क्या कहना था कि इंसान धरती पर रहने आया और उसका सब कुछ यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा था, ईश्वर कर रहे हैं। पैदा ईश्वर ने किया, जीने का सहारा ईश्वर ने दिया, और सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो सोसाइटी में रह रहा है, ठीक, तो उसको ये ज्ञान हुआ कि हाँ ईश्वर जो है ऊपर से वो हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो एक भावना थी, एक जो फीलिंग थी कि हाँ गॉड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस, और देयर इज अ डिविनिटी हु इज मैनेजिंग एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर अस, राइट। और उसी डिविनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया जिसको कहा गया किंग, जिसको कहा गया किंग। मतलब इस थ्योरी के देने वालों का ये कहना है कि सोसाइटी ने खुद ही ये क्लेम अप्रूव कर दिया कि जो हमारा राजा है वो हमारे ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसकी बात हमको माननी है, ये जो लॉ बना है वो लॉ मानना है, और ये जैसा कहे वैसा हमको करना है, क्योंकि राजा की मर्जी ईश्वर की मर्जी है, और हम ईश्वर के कारण इस धरती पर हैं, और ईश्वर के कारण ही हम इस धरती पर जीवन यापन अपना कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बिता पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप कई जगह देखते होंगे कि कई शास्त्रों में, कई किताबों में, लगभग हर रिलीजन के हर बुक में किंग्स को जो है
वो उनको लगभग लगभग एक गॉड की उपाधि दी गई। लोग उनके सामने जाके झुकते हैं, उनकी जय जयकार होती है, फूल माला फेंका जाता है, ऐसे करके। वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो यही है कि माना जाता है कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिविनिटी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ठीक, तो ये आपकी रही थी डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी एक बार एक नटशेल में जान लीजिए। डिवाइन थ्योरी ये कहती है कि ईश्वर ही हमारा राजा है, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण सब कुछ कर रहा है। तो हमारा गवर्नमेंट, हमारे असली गवर्नमेंट हमारे ईश्वर हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मात्र एक धरती पे एक राजा हैं जो कि उनके ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनको भी हम ईश्वर मान के ही अपना राजा को ईश्वर मान के उनको उसी तरह से उनके आदेशों का पालन करेंगे। इस तरह से स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, ऐसा ये लोग कहते हैं जो डिवाइन थ्योरी को फॉलो करते हैं। और उसके बाद हमारी थ्योरी आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके प्रपाउंडर्स हैं आपके, लिख लीजिए इनके नाम, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो, स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो सकती है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। और तीसरे हैं आपके जॉन लॉक। जॉन लॉक, ठीक है। ये आपके हो गए प्रपाउंडर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी भी है, ठीक है, इसको समझिए आप। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर एक स्टेट बन गया, मान लीजिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल से विलेज, विलेज से स्टेट बन गया। स्टेट अभी नहीं बना है, ये अभी विलेज है। एक यहाँ पे विलेज है, दो विलेज हैं, दो के एग्जांपल्स हम समझते हैं। अब जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनके खेत यहाँ तक थे और इनके खेत यहाँ तक थे, ऐसे। एक्सक्यूज मी, ठीक, अपना ये आराम से इतने में जी रहे थे। इनकी पॉपुलेशन मान लीजिए बढ़ गई, इनको और खेतों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनको और अनाज की जरूरत है, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, इनके इतने एरिया को हो सकता है कि कैप्चर करने की कोशिश करें। और जब इन कितने एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जिसका भी अधिकार होगा या क्षेत्र होगा उसको प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा अगर यार ये तो हमारा हड़प ली है। तो ऐसे केसेस जब बढ़ते पॉपुलेशन के कारण लोगों में इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, लोगों में कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, तो क्या आया कि जो विलेज में जो पॉपुलेशन रह रही थी, विलेज में जो पॉपुलेशन रह रही थी, वो एक अपने में से किसी एक व्यक्ति को बोली कि ऐसा करिए कि हमको उस दूसरे गांव वालों से बचाइए। क्या करिए, हमको उस दूसरे गांव वाले से बचाइए। आप एक काम करिए, आप सिर्फ यही काम करिए, आप हमको प्रोटेक्ट करिए उनसे, कि हमारे खेतों पे, हमारे मवेशियों पे, मतलब जानवरों पे या हमारे घरों पे आके वो अधिकार ना बनाए। आप हमको प्रोटेक्ट करिए, इसके लिए आप दिन भर यही काम करिए, आप इसी में लगे रहिए। आप तलवार चलाना सीखिए, आप तीर धनुष चलाना सीखिए, आप एक्सरसाइज करिए, खूब सारा स्ट्रेंथ गेन करिए, साथ में आप कुछ और लोगों को भी ले लीजिए, उनको भी साथ में जोड़िए, मतलब आर्मी बनाइए, ठीक। आप यही सब करिए, आपको और कुछ खेती बाड़ी जानवर ये सब कुछ करने का काम नहीं, आप बस युद्ध कलाएं सीखिए और अपने ग्रुप को बनाइए और आप जो है हमको उनसे प्रोटेक्ट करिए। हम उसके बदले आपकी सारी बात मानेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है। और तो उसने कहा कि ठीक है, बाकी तो सब ठीक कह रहे हो तुम, मैं दिन भर एक्सरसाइज करूं, मैं दिन भर तीर चलाना सीखूं, तलवार चलाना सीखूं और तुमको प्रोटेक्ट भी करूं, ठीक, वेरी गुड। ये बताओ मैं खाऊंगा क्या फिर, और रहूंगा कहाँ, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको जो भी चीज़ होगी, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, जानवर से जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब हर चीज़, जीवन जीने के लिए हर चीज़ जो है, यहाँ तक कि पैसे भी आपको हम अपने कमाए पैसों में से पोर्शन देंगे। समझ गया क्या सिचुएशन बन गई? मतलब इस पॉपुलेशन ने उनमें से किसी एक व्यक्ति को कहा कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए और इसके बदले हम आपको पैसा, खाना और सब कुछ देंगे, ठीक है। आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, हम आपको ये सब चीजें देंगे। उसने कहा हाँ चलो ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। तो अब यहाँ दोनों चीजों में क्या हो गया, दोनों लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सोसाइटी में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पूरी पॉपुलेशन ने मिलकर एक व्यक्ति से कहा कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, उसके लिए आप बस उससे रिलेटेड काम करिए और आपके जीवन यापन के लिए हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक।
यहाँ तक बात आ गई। शुरू में सब ठीक चलता रहा, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये व्यक्ति पहले 10 लोगों को शामिल किया अपने साथ, फिर 20 लोगों को, फिर 25, 30, 50, 100, इसने बड़ी सी आर्मी बन गई इसकी, ये खुद स्ट्रांग हो गया। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है ये लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, ये तलवार चलाना, तीर चलाना और स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कि नहीं, अब ऐसा है ना कि 100 रुपये जो भेज रहे हो तुम लोग, इससे काम नहीं चल रहा, कल से 200 रुपये चाहिए। वे लोग 200 रुपये देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, प्लस ये बंदा बहुत स्ट्रांग भी हो चुका है, 200 रुपये नहीं देंगे तो हमको ही काट देगा। ठीक है, 200 रुपये दे रहे हैं, कल को 300 मांगेगा 300 देंगे, कल को 500 मांगेगा तो 500 भी देंगे। 500 मांगेंगे तो वो कहा जाएगा कि दुराचारी राजा है, सॉरी दुष्ट राजा है, और अगर 200-250 में काम चला रहा है तो कहेंगे हाँ बड़े अच्छे राजा हैं। ठीक, जनता का भी ख्याल रखते हैं, तो राजा तो अलग अलग तरह के होते थे, तो उस तरह से भी डिसाइड हो जाता था। बट इतना था कि जो ये व्यक्ति था ये अब इनसे ज्यादा चीजें लेने लगा, बस युद्ध कलाएं सीख रहा है और तो चीजें कर रहा है और पैसे उसके पास ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। इस तरह से ये बन गया स्टेट, ये बन गया स्टेट, जहाँ पे ये राजा हो गया गवर्नमेंट और ये लोग हो गए पॉपुलेशन। जो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन लोगों ने सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे किया था, जो इस विलेज वाले इनको अटैक कर रहे थे, इसको कहते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। और हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है आपका रोल ऑफ स्टेट्स। रोल ऑफ स्टेट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको नाम याद रखने हैं, और नाम से ही आपको लगभग ये भी याद हो जाएगा कि क्या होते हैं। ठीक, ये आपका थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट्स खत्म हो चुका है। ठीक है, हम आते हैं रोल ऑफ स्टेट्स पे। रोल ऑफ स्टेट्स कि स्टेट्स का पॉपुलेशन के साथ क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले हैं आपके मिनिमल स्टेट्स, सबसे पहले हैं आपके मिनिमल स्टेट्स। जैसा कि नाम है मिनिमल, मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसका मिनिमम इंटरफेरेंस होता है पब्लिक के इकोनॉमिक और डे टू डे लाइफ में। मिनिमल इंटरफेरेंस होता है, सिर्फ इनका पॉलिटिकली लेना देना होता है अपने पॉपुलेशन से, बाकी चीजों में इनका मिनिमल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा होता है डेवलपमेंटल स्टेट। डेवलपमेंटल स्टेट, ये स्टेट क्या कहते हैं, वो इनका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जितना इंटरफेरेंस होगा वो सारे तरह के इंटरफेरेंस करेगी। मतलब डेवलपमेंट से कोई समझौता नहीं, डेवलपमेंट के रास्ते में जो भी इंटरफेरेंस करना होगा वो हम आपके जीवन में इंटरफेरेंस करेंगे। बाकी आप अपना जीवन जैसे जी रहे हैं जी सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट पे। फिर आपके तीसरे आ जाते हैं सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। सोशल डेमोक्रेटिक, जैसे दो वर्ड्स हैं आपके, सोशल और डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो स्टेट्स होते हैं ये आपके इक्वालिटी, फेयरनेस, डेमोक्रेसी, ये सब राइट्स जो होते हैं जनता के, वो सब देने में विश्वास रखते हैं कि जनता की कोई इक्वालिटी फील होनी चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी मतलब कि वो जिसको चाहे उसी की तरह से गवर्नमेंट चले, जिसको वो प्रेफर करें वही गवर्नमेंट में रहे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन स्टेट्स को बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं कलेक्टिवाइज्ड। कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स, यहाँ क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन का जो भी पोजीशन होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो कलेक्टिवली किसकी बन जाती है, स्टेट की बन जाती है। स्टेट उनको किस नाम पे लेता है, अपने वेलफेयर के नाम पे यूज करता है। मतलब स्टेट कहता है कि आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है, आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कुछ स्टेट का है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आज के डेट में आपको मिल जाएगा चाइना। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे स्टेट का होता है, किसी का कुछ भी पर्सनल होता ही नहीं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपकी ज़मीन अगर रोड बननी है, आपकी ज़मीन अगर रोड में आ रही है तो आपको पैसे मिलेंगे उसके। ठीक है, क्योंकि आप
सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होगा, वो कहेंगे कि अरे तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारा था क्या जो तुम उसका पैसा लोगे, चलो लाओ इधर रोड बिछाने दो पहले, चलो तुम जब कहीं भी रहो उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। या ऐसा भी नहीं करेंगे, बहुत करेंगे तो आपको उतनी के बराबर आपको कहीं पे उससे बुरी जगह पे भी भेज सकते हैं कि हाँ जाइए वहाँ पे आप रहिए, ठीक। उसके बाद होता है टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन स्टेट्स, ठीक। टोटलिटेरियन मतलब कि टोटल मतलब कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी, या आप कह सकते हैं अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट ने जो कह दिया वो सच है, वही शाश्वत सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, ठीक। जो स्टेट ने कह दिया, जो गवर्नमेंट कह रही है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आप कुछ भी सोचते रहिए, आपको वही सत्य मानना, आपको वैसे ही जीना, और नहीं चाहते हैं जीना तो चलिए मर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आपके आते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स। मॉडर्न नेशन स्टेट्स मतलब स्टेट्स जो आज के फॉर्म में हम जिस तरह से स्टेट्स को देखते हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स में। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे ये स्टेट्स थोड़ा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कई चीज़ों में इंटरफेयर नहीं भी कर रहे हैं, आपको इक्वालिटी भी दे रहे हैं, फेयरनेस भी दे रहे हैं, डेमोक्रेसी भी दे रहे हैं। ये दो चीज़ें ये नहीं देते हैं, कलेक्टिवाइज्ड और टोटलिटेरियन वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं, प्लस एक एडिशनल चीज़ होती है, उसको कहते हैं पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी खूब सारे काम होते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना, पब्लिक कम्युनिकेशन चलाना, आपकी इकोनॉमिक सुविधाएं होती हैं, सब्सिडी होती है, पेंशन्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराती हैं गवर्नमेंट, तो वो सब आपके मॉडर्न नेशन स्टेट्स में आते हैं, वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, साथ में डेवलपमेंटल भी काम वो करते हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, और आपकी लाइफ में मिनिमल उनका इंटरफेरेंस तो होता ही है। जैसे कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उससे क्या मतलब है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, कोई मतलब नहीं है ना। तो वो होते हैं आपके मॉडर्न नेशन स्टेट्स, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई ट्राई माई बेस्ट, उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।